नमस्कार। जब एक छोटा बालक जन्म लेता है, वह एक निर्विकार चेहरा लेकर के इस पृथ्वी पर आता है। जब तक वो छोटा होता है, उसका मन निश्चल होता है, कोमल होता है। कोई दुर्गुण उसमें दिखाई नहीं देते और विकास के सारे रास्ते उसके लिए खुले रहते हैं। अर्थात ईश्वर के यहाँ से जो बालक हमको प्राप्त होता है, वो देवीय गुणों से संपन्न होता है। लेकिन देखते ही देखते उसमें अनेक परिवर्तन होते हैं। उस परिवर्तन को लेकर के एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एक चित्रकार था। वो बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाता था, बड़ा प्रसिद्ध चित्रकार था। एक दिन प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद भी उसके मन में ऐसा विचार आया कि मुझे कोई ऐसा चित्र बनाना चाहिए और जनता के सामने रखना चाहिए जिसको लोग ईश्वर का रूप मान ले। वो अनेक बाग बगीचों में गया, अनेक सुंदर स्थानों पर गया, स्कूलों में गया और विभिन्न ऐसे स्थानों पर गया जहां अच्छे सुंदर बच्चे खेला करते थे। ऐसे ही बैठा था, विचारमग्न था, और एक बगीचे में एक सुंदर बालक उसको दिखाई दिया। लगभग उसकी उम्र 4-5 साल होगी। उसका निर्विकार चेहरा, मनमोहक मुस्कुराहट, उसका व्यक्तित्व देखने के बाद उसे लगा कि इस बालक का अगर चित्र मैं बनाता हूं तो हो सकता है कि लोग इसको ईश्वर का स्वरूप मान लें। और उसने उस बालक की छवि को एक कैनवास पर उतार दिया। चित्र बहुत सुंदर बनाया और चित्र को सार्वजनिक जब किया गया तो वास्तव में चित्र इतना मनमोहक था, इतना आकर्षक था, इतना सुंदर था कि उसको देख करके जनता ने उसे भगवान का रूप अवतार मान लिया और उसकी अनेक प्रिंट बिकी। और जिस राज्य में वो रहता था, उस राज्य में उस चित्र को लोग अपने मकान की दीवार पर सजाने लगे और प्रतिदिन उसके दर्शन करते। उसको भगवान का दर्जा मिल गया। चित्रकार ने चित्र बनाना बंद कर दिया। अब 20 साल के बाद उसने सोचा कि अब ऐसा कोई चित्र बनाना चाहिए जो मेरी उम्र का अंतिम चित्र हो, किंतु उस चित्र के बिल्कुल विरुद्ध हो। जिस चित्र को देख करके लोग घृणा से मुख मोड़ ले, नाक भौं सिकोड़ ले, ऐसा घृणास्पद चित्र बनाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाना चाहिए ताकि उस चित्र के विपरीत रहे। तो उसने अनेक आपराधिक स्थानों की यात्रा की, जहां गलत काम होते वहां गया, अनेक जेलों में गया। एक जेल में जब पहुंचा तो शिक्षों में एक बंद अपराधी, जिसके बाल बड़े बिखरे हुए थे, दांत पीले हो रहे थे, आंखें लाल लाल थी, हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। वहां के जेलर से पूछा कि साहब बताइए, ये जो कैदी है इसका क्या इतिहास है? उन्होंने कहा यह तो बहुत खतरनाक कैदी है, ये राक्षस है, राक्षस। ये छोटे छोटे बच्चों की हत्या की इसने, अनेक बलात्कार के प्रकरण, लूट के, डकैती के, जितने अधिकतम प्रकरण अपराध के होते हैं वो सब इस पर लागू हैं। अनेक बार जेल की यात्रा करने के बाद भी इसके चरित्र में, इसके आचरण में, इसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। तो उन्होंने कहा ये चेहरा ठीक दिखता है। उसने जेलर से अनुमति मांगी कि मैं इसका एक चित्र बनाना चाहता हूं। बोले हम इसको छुट्टा नहीं छोड़ सकते, इसको खुला नहीं छोड़ सकते, ये आक्रमण कर देगा, भाग जाएगा। बोले हाँ, इसको आप जेल के सीखचों में रखिए, लेकिन मुझे इसको देख करके एक चित्र बनाने की अनुमति दीजिए। जेलर ने कहा ठीक बनाइए। अब वो अपना पेंटिंग ब्रश लेकर के
एक बोर्ड रख करके उस कैदी का चित्र बनाने लगा। जैसे ही उसने चित्र बनाना शुरू किया, वो कैदी जेल के सीखचों से चिल्लाया कि हे चित्रकार, तू मेरा चित्र मत बना, अन्यथा दुनिया का मनुष्यता पे से विश्वास हट जाएगा। तेरे से मैं प्रार्थना करता हूं कि चित्र मत बना। उस चित्रकार ने कहा कि तू कैदी है, तुझे समाज से क्या लेना देना, तुझे क्या जरूरत है मुझे उपदेश देने की। तो उसने कहा, मैं तुझे बताता हूं कि 4 साल पहले भी मैं 24 साल पहले जब मैं 4 साल का था, तब एक चित्रकार ने मेरा चित्र बनाया था जो इस राज्य की दीवारों पर लोगों के घरों पर लटका हुआ है। और उस चित्र को लोग देवता की तरह पूजते हैं, भगवान की तरह उसकी पूजा करते हैं। और आज अगर तू मेरा चित्र बनाएगा तो मनुष्यता के प्रति लोगों का भाव बदल जाएगा। बोले, उस चित्र से तेरा क्या संबंध है? तो उसने कहा कि चित्रकार, मैं तुझे नहीं जानता, लेकिन यह जरूर है कि वो चित्र मेरा है जो दीवारों पर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग उनको देवता के रूप में देखते हैं। मैं वही बालक हूं जो आज इतने वर्षों के बाद इस स्थान पर जेल में बंद हूं। चित्रकार के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कहानी तो यहीं समाप्त हो जाती है, पर इससे पता लगता है कि जो देवीय गुणों से संपन्न बालक भगवान के यहां से हमको प्राप्त होता है, जिनके गुणों का, जिसकी शिक्षा का, जिसके संस्कारों का विकास सही दिशा में परिवार और समाज को देना चाहिए, वो नहीं दे पाता। उसके परिणाम ये रहते हैं कि हमको भगवान हीरा देता है और हम उसको मिट्टी में मिला देते हैं। इसलिए बालकों के निर्माण करते समय, अपने बच्चों का निर्माण करते समय, उनको संस्कार देते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये हमारे परिवार का बालक नहीं, ये समाज का और इस देश का और एक विश्व का बालक है। अगर उसका निर्माण अच्छा होगा तो जो देवीय गुणों से संपन्न बालक भगवान ने हमको प्रदान किया है, वो ज्यों का त्यों हम भगवान को सौंप सके, इस प्रकार की जिम्मेदारी हमारी बनती है। धन्यवाद।